अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ionlineteach.com। जैसे कि हमारा वर्डप्रेस का कोर्स जो है वो काफ़ी चीज़ों को हमने कवर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो टोटली जो है मेन्यूज़ के ऊपर होगा। मेन्यूज़ बेसिकली क्या होती हैं? मेन्यूज़ जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपकी वेबसाइट पर ये जो अपीयरेंस के अंडर जो है मेन्यूज़ का टैब है। तो मेन्यूज़ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट इस थीम के साथ जो है मेन्यूज़ जो अरेंज हुई हुई हैं इनको हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, या जो मेन्यूज़ हैं उनको हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, और यहाँ जो है हम एक नई मेन्यू यानी कि क्रिएट मेन्यू किस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली हम आज मेन्यूज़ में तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक क्रिएट मेन्यू को पढ़ेंगे, एक मॉडिफाई मेन्यू को पढ़ेंगे और एक रीअरेंजिंग मेन्यूज़ को पढ़ेंगे। उसके ऑर्डर को हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, मेन्यू जो है वो तीन किस्म की होती हैं। अब सबसे पहले जो मेन्यू होती है वो बेसिकली जहाँ पर ये ऐड लोगो लिखा हुआ है इसके ऊपर एक मेन्यू शो हो रही होती है। अब जैसे कि मैं आपको अगर एक वेबसाइट का विजिट करवाऊँ, जैसे कि ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी कि ये जो ऊपर एक मेन्यू बनी हुई है, ये जो मेन्यू आपको दिखाई दे रही है, बाय डीवीडी सर्विसेज, ज्वाइन अस, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट मी, तो इसको हम टॉप मेन्यू कहते हैं। और जो ये हेडर के सेंटर में आपको मेन्यू शो हो रही है, जो कि हमारे थीम में भी अवेलेबल है, ये वाली मेन्यू, इसको हम नेविगेशन मेन्यू भी कहते हैं और बॉडी मेन्यू भी कहते हैं। नेविगेशन मेन्यू जो है वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। टॉप मेन्यू आपको ऊपर दिखाई दे रही है, और एक मेन्यू जो होती है वो हमारी बॉटम में होती है। बॉटम में चूँकि इस वेबसाइट में तो मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही, लेकिन अक्सर वेबसाइट्स में आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि यूडीमी एक वेबसाइट है, इसमें मैं आपको बता दूंगा कि बॉटम मेन्यू जो है वो हमारे पास अलग से होती हैं। लेकिन अगेन आप इसको देख सकते हैं, ये अब आप देख सकते हैं, ये हमारी बेसिकली बॉटम जो कि फुटर के अंदर होती है, तो इसको हम बॉटम मेन्यू कहते हैं। और जो सेंटर में हमारे पास होती है इसको हम मेन मेन्यू भी कहते हैं और नेविगेशन मेन्यू भी कहते हैं। और ऊपर की जो मेन्यू है इसको हम टॉप मेन्यू भी कहते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, हर मेन्यू की जो है हर थीम के साथ, हर थीम के साथ आपको जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बास थीम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको टॉप मेन्यूज़ मिलती हैं, बाज़ में आपको बॉडी मेन्यू तो हर एक थीम में ही मिलेंगी, यानी कि नेविगेशनल मेन्यू जो कि आप ये देख भी रहे हैं इस टाइम। लेकिन टॉप मेन्यू और जो बॉटम मेन्यू है वो किसी किसी थीम के साथ आपको जो है अवेलेबल होती है। अब इस थीम में टॉप और बॉटम मेन्यू जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसमें जस्ट हमारे पास जो है वो नेविगेशनल या नेविगेशन मेन्यू जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम नेविगेशन मेन्यू में काम करेंगे, किस तरह से करते हैं ये अब आपको मैं बताऊंगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके साथ मेन मेन्यू आई हुई है वो हमारे पास है मेन्यू स्ट्रक्चर के नाम से, और उसके अंदर जो पेजेस ऐड हुए हुए हैं या जो कस्टम लिंक ऐड हुआ हुआ है वो किस तरह से ऐड होते हैं, इनको अरेंज किस तरह किया जाता है, ये मैं सारा अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी हम मेन्यू बनाएं, चाहे वो टॉप की है या नेविगेशन मेन्यू है या वो बॉटम मेन्यू है, फुटर मेन्यू भी कहते हैं बॉटम को। तो जो भी मेन्यू हम बनाएंगे उसके अंदर हम तीन किस्म की चीज़ें जो हैं या चार किस्म की चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। अपने पेजेस को ऐड कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, अपने कस्टम लिंक्स को ऐड कर सकते हैं और अपनी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो मेन्यू इस टाइम आपके सामने डिस्प्ले हो रही है ये बेसिकली मेन्यू मेन्यू स्ट्रक्चर के नाम से बनी हुई है। तो अब हम अपनी एक न्यू मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसको हम दो तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हैं। एक है क्रिएट अ न्यू मेन्यू यहाँ पर ऑप्शन, और एक है क्रिएट न्यू मेन्यू यहाँ पर भी ऑप्शन। तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बेशक ये लीफ पेज कर दे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम न्यू मेन्यू जो है उसको नेम दे देते हैं माई मेन्यू।
आप कुछ भी नेम दे सकते हैं और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। जब मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली, अब वो मुझे कह रहा है कि ये जो मेन्यू है इसके अंदर आपके पास कुछ भी जो है ना पेज अवेलेबल है, ना पोस्ट अवेलेबल है, ना कस्टम लिंक और ना कैटेगरीज। तो अब हमने वन बाय वन जो है इनमें ये पेजेस या पोस्ट या कस्टम लिंक्स या कैटेगरीज ऐड करनी होंगी। और इसको ऐड करने के लिए जो है हमारे पास इस तरह से कुछ तरीक़ेकार है, जैसे कि अब मैं कंट्रैक्टर्स पेज को भी ऐड कर देता हूँ, अबाउट मी के पेज को भी ऐड कर देता हूँ। तो ऐड टू मेन्यू करूँगा तो आप देखेंगे अभी ये तीन की तीन जो हैं मेन्यूज़ इसमें तीन की तीन जो पेजेस हैं वो इसमें ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ पोस्ट को भी ऐड करूँ तो मैं पोस्ट पर क्लिक करके ऐड टू मेन्यू करूँगा तो मेरी पोस्ट भी जो है वो इसके नीचे डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर मैं चाह रहा हूँ अपना कोई कस्टम लिंक ऐड करूँ तो कस्टम लिंक जो है बेसिकली किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे ले जाने के लिए आप ऐड करते हैं। जैसे कि मेरी इस वेबसाइट पर एक पोस्ट है, या आप एक्सटर्नल लिंक भी दे सकते हैं, पोस्ट का लिंक भी दे सकते हैं, पेज का लिंक भी दे सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन का आप लिंक दे सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर गूगल का लिंक देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर www.google.com लिख दूंगा। और इसको मैं बटन को जो नेम देना चाह रहा हूँ वो मैं दे सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ गूगल और ऐड टू मेन्यू। तो ये है मेरा कस्टम यूआरएल यानी कि कस्टम लिंक बन चुका है। और कैटेगरी जो हमारे पास अवेलेबल हैं व्यू ऑल आप करेंगे तो तमाम की तमाम आपको कैटेगरी बता देगा, या जो मोस्टली यूज़ हो रही हैं वो आप देखना चाहें और अगर सर्च करना चाहें तो इट्स अप टू यू। और व्यू ऑल करूंगा तो तमाम की तमाम कैटेगरीज मुझे बता रहा है। मैं इसको कहता हूँ फेसबुक शो करो, एसएमएस मार्केटिंग वाली करो एंड ट्विटर करो। ऐड टू मेन्यू करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इसमें ऐड हो चुकी हैं। अब आपने जब ये चीज़ें फाइनलाइज कर ली होंगी तो आप इसको फिर करेंगे सेव मेन्यू। सेव मेन्यू करने के बाद जो है अब आपने इसको लोकेशन बतानी होगी। तो लोकेशन बताने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आप मैनेज लोकेशंस में आएंगे और मैनेज लोकेशंस में बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपकी ये जो मेन मेन्यू है ये शो हो रही है। अब आपने जो अपनी मेन्यू क्रिएट की है जिसका नेम था माई मेन्यू, वो यहाँ पर आप जब आएंगे तो मेन मेन्यू के सामने आपने माई मेन्यू सेलेक्ट करना होगा और फिर उसके बाद आपने इसको सेव चेंजेस करना है। और यहाँ पर एक बात और आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास तीन किस्म की लोकेशंस होती हैं थीम के अंदर। एक मेन होती है जो कि नेविगेशन मेन्यू कहलाती है, और एक हमारी फिर ऊपर टॉप मेन्यू होती है जो कि इस थीम में अवेलेबल नहीं है, और एक बॉटम हो जिसको हम फुटर मेन्यू भी कहते हैं, तो जो कि इस थीम में अवेलेबल नहीं है। इस थीम में जस्ट हमारे पास मेन मेन्यू यानी कि नेविगेशन मेन्यू की फैसिलिटी मौजूद है। अब जो हमने नई मेन्यू अपनी डिज़ाइन की है वो मैंने यहाँ पर आके सेलेक्ट कर दी है और मैं इसको सेव चेंजेस करूँगा। और जब मैं वापस अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा और वहाँ पर आकर पेज रिफ़्रेश करूँगा F5 के साथ, तो अभी आप एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देख सकेंगे। ये अब आप देख सकते हैं मैंने जो न्यू मेन्यूज़ ऐड की हैं और जो लोकेशन उसको असाइन की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है। और अगर मैं यहाँ गूगल पे क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली ये गूगल की वेबसाइट पर चला जाएगा क्योंकि मैंने एक कस्टम लिंक उठाई थी मेन्यू। और अगर मैं जैसे कि फेसबुक जॉब्स है, फेसबुक जॉब्स पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये फेसबुक जॉब्स की जो कैटेगरी थी उसके अंदर ये मुझे लेकर चला जाएगा। और अगर अबाउट मी पे करूँगा तो अबाउट मी मेरा एक चूँकि एक पेज है तो वो मुझे पेज की जानिब लेकर चला गया है। तो इस तरह से आपने इनको वो करना होता है। और नेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो हैं जैसे कि अब मेरी ये मेन्यू आपको शो हो रही है माई मेन्यू, तो मैं वापस जब अपनी एडिट मेन्यूज़ में आऊँगा तो अब मैं ये अब आपको बताऊंगा कि इनको हम रीअरेंज किस तरह कर सकते हैं। रीअरेंज अरेंज जो है वो बहुत सिंपल सी एक तरीका है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये अबाउट मी का पेज है ये टॉप पर आ जाए, तो मैं माउस का जो है लेफ़्ट क्लिक किए हुए इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले आऊँगा। और मैं चाह रहा हूँ सर्विसेज मेरी सेकंड नंबर पर आ जाएं,
और कॉन्टेक्ट जो है लास्ट में आ जाएं, तो इस तरह से मैं इसको कर सकता हूँ। और इसी तरह ये जो मेरा पोस्ट है वो यहाँ पर आ जाए। अच्छा, आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि अब जैसे मैं इसके ये जो आपको एक्सपेंड का बटन नज़र आ रहा है, इस पर मैं जब क्लिक करता हूँ तो मैं इधर इनके टाइटल्स भी इवन चेंज कर सकता हूँ। और अगर इनको रिमूव करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ इस मेन्यू को। जैसे कि मैं रिमूव करता हूँ तो अबाउट मी का पेज ख़त्म हो गया, अगर आपने देखा होगा। तो इस तरह से ये मेन्यूज़ पे काम किया जाता है। और इसी तरह जैसे मैंने कस्टम लिंक यहाँ पर दिया था गूगल वाला, उस पे मैं लिंक को अगेन कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और फिर जो है फेसबुक कैटेगरी है, कैटेगरी में अगर आप इसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद जो है अब आपको मैं जैसे कि सेव चेंजेस करता हूँ, वापस वेबसाइट पर जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो मैंने जो मेन्यूज़ डिलीट किए हैं आप वो देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो चुकी हैं। और जो मैंने रीअरेंज की हैं वो मेन्यूज़ भी रीअरेंज हो चुकी हैं। लास्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर वेबसाइट्स पर आप देखते होंगे, जैसे कि ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की ही हम बात कर लेते हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कि मेन्यू पर जब आप माउस होवर करते हैं तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नज़र आ रही है जिसमें HTML है, फुल HTML, CSS, CSS3 फुल ट्रेनिंग। तो इस तरह की जो आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं किस तरह क्रिएट करते हैं? बहुत सिंपल है। आपने वापस अपनी मेन्यू के उसमें आना है, ऑप्शंस में। मेन्यू में जब आप आएंगे तो मैं अब जब चाह रहा हूँ कि मैं सर्विसेज में ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करूँ, तो सिंपली मैंने क्या करना है, फेसबुक जॉब्स को ड्रैग करते हुए इसके नीचे जो है थोड़ा सा इसको आगे करके जो है इसको मैंने छोड़ देना है। तो ये इसकी ड्रॉप डाउन बन गई। अब मैं सेफ मेन्यू करूँगा, वापस अपनी वेबसाइट पर जाऊँगा, F5 यानी कि पेज रिफ्रेश करूँगा, तो अब आप देख सकते हैं वहाँ से फेसबुक जॉब्स हटकर सर्विसेज के नीचे आ गए। तो इसको टू लेवल मेन्यू कहा जाता है। और अगर आप थ्री लेवल मेन्यू बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे कि अब अगेन मैं टू लेवल ही बनाऊंगा, उसके बाद फिर आपको थ्री करके बताऊंगा। ये अब टू लेवल मेन्यूज है। टू लेवल इस तरह से है कि सर्विसेज के अंडर आपको फेसबुक जॉब्स भी शो होंगी और ट्विटर जॉब्स भी शो होंगी। इसको मैं सेव करूंगा, अगेन अपनी वेबसाइट पर आके पेज रिफ्रेश करूंगा, तो सर्विसेज के नीचे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में ट्विटर जॉब्स भी दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं इसको थ्री लेयर बनाना चाह रहा हूँ तो उसके लिए तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्विटर के अंडर शो हो। तो अब आपकी फर्स्ट लेवल मेन्यू जो है वो सर्विसेज की होगी, सेकंड लेवल में आपकी फेसबुक ट्विटर होगी, और थर्ड लेवल में जो है वो कॉन्टैक्ट अस शो होगी। तो अब आप इसको सेव करके अगेन पेज पर आकर इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो आपको जो है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में थ्री लेवल मेन्यूज मिलेंगी। फर्स्ट लेवल सर्विसेज, सेकंड लेवल आपका जो है फेसबुक एंड ट्विटर, और थर्ड लेवल जो है वो आपका कॉन्टैक्ट अस। तो इस तरह से हम थ्री लेयर्स मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। और फर्दर मेन्यूज को ऐड भी किया जा सकता है, कैटेगरीज को भी ऐड किया जा सकता है। जैसे अब व्यू ऑल करके मैं जो है इसमें मैं SMS मार्केटिंग ऐड टू मेन्यू करके किसी के अंडर शो करवाना चाह रहा हूँ, जैसे गूगल के अंडर शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं इधर कर लूँगा। तो अगेन ये टू लेयर मेन्यू बन जाएगी और गूगल के नीचे हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये आपके सामने चेंज आ चुका है। तो इस तरह से हम मेन्यूज़ पे जो है काम करते हैं। ये हमारा तरीक़ेकार है। इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज हैं आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि आपको अब तक के जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।